दोस्तों स्वागत है आपका पंचायत के पंच में। और आपने अभी देखा कि भैंसें किस तरीके से पगुरा रही हैं और चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो भी लगे हैं इसी प्रयास में कि जनता को खींचा जाए। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर इसलिए दिखाई हमने क्योंकि हम आ गए हैं पहाड़ी ब्लॉक के खरसेड़ा गांव में और यहाँ पे ये पंचायत भवन है, उम्मीदों का वो भवन जो तय करेगा कि गांव का विकास कैसा होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भैंसें बंधी हुई हैं और ये एक तरबेले के हिसाब से बना है। आप भ्रष्टाचार का आलम देखिए कि किस तरीके से पुराने लोगों ने यहाँ पे कितना बड़ा खेला किया है और इसके बाद अब जो लोग हैं अभी भी उम्मीद टिकाए हुए हैं कि गांव में बहुत कुछ होगा। फिलहाल आपका स्वागत है पंचायत के पंच में और हम आ गए हैं पहाड़ी ब्लॉक में तिरहार क्षेत्र के बाद। लोग यहाँ मौजूद है अपनी समस्याओं पर बात करने के लिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे हमारे कार्यक्रम को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं प्रिया मसाला और इन्फिनिटी टाइल्स और को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं एलन होम्यो और हमारे त्रिवेणी फर्नीचर मार्ट। ये सारे लोग करबी के हैं, चित्रकूट के हैं। लेकिन पहाड़ी की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहाड़ी ब्लॉक हमेशा से इस उलझन में रहा है कि वहां पे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो कैसे पहुंचे। तो क्या लगता है कि तबेले से अगर चर्चा शुरू होगी तो विकास की उम्मीद बचेगी कुछ गाँव में? ये तबेला है, ये सरकारी संपत्ति है। इसमें तो टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और खरसेड़ा पहाड़ी जो पिछड़ा ब्लॉक बताया आपने, तो उसमें पहाड़ी ब्लॉक में सबसे पिछड़ा गांव खरसेड़ा ही है। हाँ, सबसे पिछड़ा हर चीज़ में, रोड में और खंजा में और पेयजल में। माने यहाँ संकट घोर संकट है। ये जो और स्कूल में हर जगह माने यहाँ पूरी जो है शिक्षित का भी बिल्कुल यहाँ अज्ञानता है। जानता है तो जब इतना ज्यादा दिक्कत है तो फिर सोच समझ के काहे नहीं वोट करते? सर वोट तो करते हैं लेकिन अभी क्या करेंगे? आप बोलेंगे हाँ अभी हम करेंगे, फिर दोबारा जब प्रधानी हो जाते हैं तब कोई वोट नहीं करता। दिक्कत इस बात की है कि वो वादों से मुकर जाते हैं। जी हाँ फिर आप भी एक बार मुकर जाइए ना। सर, अभी आप ही करेंगे तो ऐसा जैसा हम बोलेंगे और वैसा होता नहीं है, तो अभी वो वादा से भी वादा हो जाते हैं। तो यहाँ दिक्कत किस बात की है? यहाँ किस बात की दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? बाकी ठीक है, वो तो रास्ते चली रही है। दिक्कत उधर बोला और कोई दिक्कत है गाँव में? दिक्कत पानी की है हाँ और खरंजा रोड की है, हाँ, यही समस्या है। ठीक बात है। ये समस्याएं हैं यहाँ पे। आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, आपके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं जी। तो चुनाव में इस बार आपको क्यों चुने? यहाँ के गांव के लोग चुने क्यों? हमारे गांव में बहुत कचरा कुंडी है और इतना दबाव बनाए हैं प्रधान पुराने, उनको पैसा दे करके, उनको दंडित करके और ये सब खा करके अपन बढ़ जाते हैं। गऊ के मांस, कन्या, गऊ कुछ नहीं मानते हमारे। मैंने ग्राम प्रधान मुन्ना सिंह जात का यारक, मैं आने का मुझे मारने की धमकी देने लगे। तो ये तो आपकी व्यक्तिगत हो गई ना। गांव में समस्या क्या है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? पानी की बड़ी अकुल समस्या है। रास्ताएं नहीं है, बड़ा कचरा कुंडी है, कोई शिक्षा का कोई आता ही नहीं है टाइम से। कितना शिक्षित है? हम हाई स्कूल हैं। चाहते हैं कि सब समाज में शिक्षा बढ़े? जी जी जी। अब आओ अच्छे लड़का ऊपर का जाए और ज्ञान उसको दिया जाए। ठीक है। ये आपको क्या लगता है कि खरसेड़ा पिछड़ा तो है, ये तो लोग कह रहे हैं, लेकिन समस्याएं क्या हैं यहाँ पे? देखिए, समस्याएं बहुत बड़ी हैं। समस्याएं आपको पेयजल व्यवस्था को लेके और आपके स्वच्छता अभियान को लेके। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँ थोड़ा सा चौराहे तरफ, ये मेन चौराहा है खरसेड़ा का, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा शिक्षा का स्तर भी बहुत निम्न है और बेरोजगारी दर तो रहेगा ही, क्योंकि जब शिक्षा का स्तर निम्न होगा तो बेरोजगारी दर ऑटोमेटिक रहेगा। यही मूलभूत सुविधाएं वो है, समस्याएं हैं यहाँ की। और आप चले जाइए, बगल में गौशाला है, गौशाला में भी क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। देख लीजिए, भ्रष्टाचार तो है ही है हर जगह। क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं क्या? कौन चुनाव लड़ा जा रहा है क्या? चुनाव बिल्कुल लड़ा जा रहा है। किन वादों के साथ चुने आपको? फिर वही प्रश्न इनसे किया था वही आपसे कर रहा हूँ कि क्यों चुने जनता? बिल्कुल वादे बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा वादा तो है जो आपकी पेयजल समस्या है इसको दूर करने का। दूसरा मेन जो मोटो है वो शैक्षिक स्तर बढ़ाने का और बेरोजगारी दर जो है उसको कम करने का। बेरोजगारी दर कैसे कम हो सकती है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। बेरोजगारी दर कम करने के लिए देखिए, गांव एनजीओ तो चलाया, एनजीओ के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पैसा तो निकाला जाता है, लेकिन उसके माध्यम से उसका जो मेन मोटो होता है बेरोजगारी दूर करना। कैसे छोटे छोटे लघु उद्योग लगा के बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, लेकिन होता नहीं एक्चुअल में, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। जब आप गाइड करेंगे, वही बहुत सारे काम होते हैं यहाँ पे, पत्तल दोना बनाने वाले काम, रुई बनाने वाले काम, लघु उद्योग में बहुत सारे काम, मसाला पैकिंग वाले काम, ऐसे बहुत सारे काम है कि जो गांव की औरतें करेंगी और उनके लड़के जो हैं वो बाजार में अगर बेचने जाएंगे तो उससे उनके आय का, आजीविका का साधन बनेगा, आय बढ़ेगी। और ये तो आपका हो गया कैसे हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, इसके माध्यम से बहुत हद तक बेरोजगारी दूर की जा सकती है। दूसरा आपका हो गया शिक्षा का स्तर। शिक्षा का स्तर यहाँ पे बहुत निम्न है, उसका
कमी ये भी है कि जो हमारे पूर्वज भी हैं तो बहुत कम जो लोग हैं जो आगे बढ़ पाए, ऊपर जा पाए। तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास एक प्लान है। वो प्लान ये है कि हम क्यों ना ग्राम सभा के ही माध्यम से गांव के जो बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, एक एनजीओ बना के उनके पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाए। कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे? जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उनका क्या होगा? सरकारी स्कूल, जो गांव की शिक्षा समितियां जो भंग पड़ी हैं, उनको एक्टिव करने के बाद उनको जो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्या लगता है जैसे अभी तबेला है यहाँ पे, तो अभी आप लोगों में से कोई भी जीत जाएगा तो क्या ये तबेला ही रहेगा कि कुछ और बनेगा? ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बनेगा। हमारी सोच बहुत कुछ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि एक भैंस और बांध देंगे? भैंस गांव के बांधते हैं पुराने, ठीक है, वो भी गांव वाले भी बेचारे देखते होंगे ना कि तबेला है कि नहीं। बांधे के हटा देंगे और बिल्कुल सफा कर देंगे गांव में, ऐसा कर देंगे। तब ना जब यहाँ कुछ काम करेंगे। हम पद पा जाएंगे तब तो हटाएंगे, अपनी जेब से हटा देंगे क्या। गांव वाला कह रहा था जब आपको काम ही नहीं करना तो हम भैंसे बांध लेना। तो ऐसे बहुत गंदगी में यह वादा किया मैंने इतना काम किया। मैंने जात का आरख हूँ, मेरा जाति से वोट होगा क्या? हाँ, मुन्ना सिंह है और पंडित और सम्मान सीट में लड़ता हूँ, मतलब मुझे धमकी दिया जाता है। आप अभी वहीं अटके धमकियां में, सही से दी जा रही है क्या? और इस अच्छा। समय मैंने विकास करने का वादा किया। करेंगे आप? हाँ करेंगे, तो मुझे लड़ने के लिए मना किया जाता, रोका। देखिए, हमने जितने भी प्रत्याशी गांव में हैं, मैं खुले मन से सबको चैलेंज करता हूं कि डिबेट में आए और डिबेट में अपनी अपनी बातें रखें। देखिए, जब तक आप अपना घोषणा पत्र नहीं रखेंगे तब तक विकास नहीं हो पाएगा। अब कम से कम एक विजन होना चाहिए आपके पास कि किस विजन के साथ आप जो है गांव का विकास करना चाहते हैं। ये इन लोगों के विजन हो गए दोनों जो विकास कर सके। और मतलब हमारे गांव में का कि गांव का। खुद का तो यहाँ करते, अभी तक खुद का करके आए हैं। हम अब चाह रहे हैं, जो नए युग के लोग हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा प्रधान चाहिए हमें, युवा प्रधान होना चाहिए। फिर नहीं, उम्र से होना चाहिए। हाँ, और हाँ, हम लोग आपको क्या लगता है स्थानीय स्तर पर ये पहाड़ी ब्लॉक कितना पीछे है? मुझे तो यहाँ आके बहुत ये महसूस हुआ कि अभी ये गांव बहुत निम्न स्तर पे है। यहाँ पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ गंदगी का बड़ा अंबार लगा हुआ है। और जो अंतिम बात जो कहूँगा तो यहाँ जो है नशा से मुक्त लोग हैं। नहीं, नशा से लिप्त लोग हैं। हाँ, क्या सही है क्या? ये तो बाहर के हैं, आप बताइए। नहीं, ये तो सही है, ये सही है। काहे छोड़ नहीं देते नशा वशा? फिर लोग वोट खरीद लेंगे आपको पिला उला के। ये नहीं, आप ये तो आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि यहाँ पे पहला नंबर है दारू का। थोड़ा सरल होगा, फिर कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए, सबसे बड़ा समस्या तो यही है कि जो ऐसे अराजक तत्व हैं जो दारू पिलाने का और पीने का काम करते हैं, उसके बाद दारू के माध्यम से वोट बटोरने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक घटना भी हुई थी। आपके जहरीली शराब पीने के कारण एक घटना हुई थी और एक व्यक्ति हैं जो इनकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि ये सहारन उनको इलाहाबाद तक रिफ़र किया गया था, पहाड़ी रिफ़र। और हाँ, इसकी कि मरते मरते बचे एक तरीके से देखा जाए तो। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जो है नशा मुक्त कर पाएँ, लेकिन इसमें ग्रामीणों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। देखिए, हमारे लोग सहयोग ये मिले कि बिके ना। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं। अगर हम बिके ना, कोई भी है तो वो हो, कोई जितना जनता है बिके ना। और जब ना बिकेगी तो कुछ काम तो हो ही करेगा। नहीं, जनता जब नहीं बिकेगी तो अपने में स्वावलंबी होगा, अपने मन का कार्य करवाएगा। और जनता बिक जाएगी तो बिकी रहेगी 5 साल। और जो है, मैं भी यहाँ का जो है यहाँ का मेन स्वच्छाग्राही हूँ खरसेड़ा का। लेकिन क्या है कि जो है यहाँ कोई जो है युवा लोग, तो मुझे ये है जागृत मिलती है कि युवा लोग जब कोई आगे आएगा तो मेरा भी जो है कुछ स्वावलंबन बढ़ेगा। अब मैं भी प्रत्याशी हूँ, प्रधान पद के 2 बार प्रत्याशी हो चुका, लेकिन नहीं, इस बार इसने हुआ कि मुझे खरसेड़ा की दुर्दशा नहीं देख पाएगी, इसलिए कि मेरे पीछे आने वाला कोई नहीं है जो मैं सोचता हूँ हो नहीं पाई। इसलिए मैं चुनाव को एकदम पंचायती राज चुनाव एकदम पूरा वही कर दिया, पंचायती से छोड़ दिया पूरी। यहाँ पे समस्याएं है। ये जो नाला हुआ है, नदी हुई है, ये बता रहे हैं कुछ लोग कि इसमें खुदाई का पैसा भी आया है। और हमको जितने पब्लिक को कुछ मालूम नहीं है, केवल ये है कि मतलब कि कह रहे हैं कि ये तो खुदाई का पैसा आया है, खुदाई होगी, पानी निकलेगा। अब पानी है, एक तक अभी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप पता लगा लीजिए, पूरे गांव में बिल्कुल खारा पानी है, नमक के समान। और नमक के समान में इसीलिए तो लोग कैंसर हो गया। इस पानी पीने से कैंसर होता है, जितना खारा पानी है। इतना सब पता है तो नेता फिर कहाँ है? सबसे बड़ा सर्वे है जो इन्होंने बताया, बहुत सही चीज़ बताई है। हमारे गांव में जो आपको कैंसर की जो मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, वो सबसे मेन कारक उसका पानी है। क्योंकि जो कार्बन युक्त पानी यहाँ से निकलता है, खारा पानी, उससे कैंसर बढ़ता है।
ये खरसेड़ा गांव के ग्रामीणों की सोच है। जो प्रत्याशी यहाँ पे हैं उनका कहना ये है कि अगर मौका मिलता है तो वो काम करेंगे, लेकिन जो मूलभूत समस्या है वो पानी की है। जो बेसिक और बड़ी दिक्कतें वो स्वास्थ्य की है, रोजगार की है। और ऐसा कहा जा रहा है लोगों द्वारा कि फिलहाल जिस तरीके का आपको पंचायत भवन दिखा जहाँ पे आप ये डिबेट कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ हालात गांव का है और ये हालात सुधरने चाहिए। सुधरेंगे कब? जब मजबूत हाथों में प्रत्याशी मिलेगा गांव को। लेकिन हमारी अपील ये है कि गांव के लोग या जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सभी लोग किसी भी तरीके के प्रलोभन में ना आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शराब की बात आई कि शराब बहुत ज्यादा बिकती है गांव में, तो शराब से लड़ने के लिए व्यक्ति को अपने चुनाव पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके के व्यक्ति को चुनना है। तो यहाँ से अब चलते हैं किसी और गांव में, और यह है पंचायत का पंच कि खरसेड़ा गांव में कैसे यहाँ के हालात सुधरे और कैसे चुनाव के पंचायत के बाद यहाँ की तस्वीर बदल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।